हे एवरीवन, मैं हूं संजना और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं फिर से एक नई रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बेसन में दूध घोल के बहुत ही आसान और इजी तरीके की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है। बेसन को सबसे पहले एक बाउल में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये दूध लिया है। दूध को हम बेसन के साथ अच्छी तरीके से घोल लेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो दूध को हम बढ़िया से बेसन के साथ अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। थोड़ा सा दूध कम लग रहा है तो थोड़ा सा दूध और हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल दूध लिया है। आप यहाँ पे हल्का हल्का गर्म दूध ले सकते हैं। तो दूध को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया बेसन के साथ। आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके का हमें पेस्ट बनाना है। अब यहाँ पे कढ़ाई गरम करेंगे। पहले से हमने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लिया था। तेल भी हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है, मतलब कि घी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब हमने जो दूध को फेंट के रखा है बेसन के साथ, उसको कढ़ाई में यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो तेल हमारा बढ़िया से गर्म है। हमने सारे बेसन को कढ़ाई में ऐड कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे पलटे की मदद से बढ़िया से इसको चला लेंगे। चला करके अच्छी तरीके से हमें बेसन को तेल के साथ बढ़िया से भून लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसी तरीके से चला करके धीमी आंच पे बढ़िया से बेसन को यहाँ पे हमें भूनना है। तब तक भूनना है जब तक कि बेसन एकदम से भुरभुरा, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूट जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो बेसन अच्छी तरीके से भुरभुरा हो चुका है, बढ़िया सी ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और इसे हमें इसी तरीके से धीमी आंच पे भूनना है और इसको लगातार चलाते रहना है और आँच को हमें कम कर देना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आँच पे अगर आप करोगे तो ये तो जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए इसको आप धीमी आँच पे बढ़िया से तब तक भुनिएगा जब तक कि अच्छी तरीके से इसमें से सोनी सोनी खुशबू ना आने लगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम से हमने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है और जैसे जो बेसन एकदम से दानेदार बन गया है, देख सकते हो आप लोग। इसी तरीके से बीच बीच में इसको चलाते रहना है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने बेसन को पूरे तरीके से तोड़ लिया है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हाथ की मदद से इसको बढ़िया से मसल लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको मिक्सी जार में ग्राइंड भी कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो हमने इसको बढ़िया से हाथ की मदद से मसल लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको कर लिया। इसी तरीके से आप लोग भी छोटे छोटे टुकड़ों में इसके बारीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया था, आप लोग भी हल्का हल्का इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे चीनी लेंगे, चीनी में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमें 2 तार की चाशनी तैयार करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो चीनी को घुलने देते हैं कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो चाशनी है उबलने लगी है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अभी हमारी चाशनी पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया हम लोग की चिपचिपी से चाशनी बन के तैयार हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो चाशनी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। तब हमने जो बना करके रखा है बेसन को अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर लेंगे और बढ़िया से इसको चला करके धीमी आंच पे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो हल्का हल्का मिठाई में उबाल आने लगा है, आप लोग देख सकते हो। अब इसी तरीके से 10 से कम 20 मिनट के लिए हमें धीमी आंच पे इसको पकाना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। और इसकी चाशनी बढ़िया से सुखा लेनी है, आप लोग देख सकते हो। बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा। अगर आप लोगों को घी कम लगे तो थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हो। हमने ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा इसमें घी ऐड किया है, इसलिए हमें इसमें घी नहीं ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हो अपने पसंद अनुसार। अगर नहीं ऐड करना चाहते हो फूड कलर तो ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है, बिना फूड कलर का भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, बेसन हमारा घर का था इसलिए इसमें इतना अच्छा कलर आया है। तो आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया हमने इसको अच्छी तरीके से चाशनी को सुखा लिया है, देख सकते हो फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गैस को हम ऑफ़ कर देंगे। पूरी तरीके से मिठाई एक जगह सिमट के आ जा रही है, आप लोग देख सकते हो। तो इसमें आप थोड़ा सा काजू किशमिश बादाम भी काट करके ऐड कर सकते हो। तो देख सकते हो हमने मिठाई को बढ़िया से बना लिया है। अब यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर देंगे और मिठाई को कुछ देर ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे हमारी मिठाई जो पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। यहाँ पे हमने एक बॉक्स लिया है जो यस का टिफ़िन बॉक्स है, इसको हमने पहले से ही तेल से ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हो। सारे मिठाई को इस पर ट्रांसफ़र कर लेंगे, चम्मच की मदद से इसे बढ़िया से फैला लेंगे इस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसको बढ़िया से फैला लिया है। इसी तरीके से इस मिठाई को कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि सेट हो जाए। यहाँ पे हमारी मिठाई पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। तो चलिए अब इसको पलट देते हैं। तो यहाँ पे हम मिठाई को पलट देंगे, हल्के हाथों से इसको दबा देंगे ताकि मिठाई निकल सके। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी मिठाई पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तभी आपकी मिठाई इससे बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी मिठाई पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से खीरे का बीज ऐड कर लेंगे। आप मिठाई में भी ऐड कर सकते हो, कढ़ाई में ही हमने इसको ऊपर से अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लिया है। अब चाकू की मदद से इसमें कट लगाएंगे
आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कटिंग कर रही हूँ मिठाई को। इसी तरीके से अपने अनुसार यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, जैसा आप मिठाई का शेप रखना चाहते हो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग की बेसन की बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है, बिना मावा बिना खोआ की। यहाँ पे हम इसको बादाम से सजा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी परफेक्ट तरीके की मिठाई बन के रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देखिए, चलिए मैं आप लोग को निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना दानेदार और कितना टेस्टी हम लोग की आज की बेसन की मिठाई बनके तैयार हुई है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर भी आया है इसमें। आप इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हो, बहुत ही टेस्टी मिठाई लगेगी और साथ ही साथ देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से भी बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव में शेयर करिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमें और भी ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, कम समय में बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इस मिठाई को बनाने में। तो इसको आप कम से कम 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। और जब भी आप लोग को मीठा कुछ खाने का मन करे या कोई घर पे मेहमान आए तो उस मिठाई को भी आप यहाँ पे सर्व कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।